हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग मास्टर। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी लेसन प्लान नंबर 14 जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। और आज का हमारा टॉपिक है ओजोन लेयर, और ये क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए है। सो स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो। और इससे मैं पहले से शुरू करने से पहले इस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी टॉपिक और लेसन प्लान अवेलेबल है मेरे चैनल पे, सो आप उसे भी देखना ना भूलें। नाउ स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। सो मैंने पहले लेसन प्लान बनाने के लिए पहले मेंशन करेंगे डेट, सब्जेक्ट, पीरियड, क्लास, टॉपिक, टाइम टेकन। जो कि सब्जेक्ट आज हमारा बायोलॉजी है और टॉपिक हमारा ओजोन लेयर है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स का होता है सामान्य उद्देश्य क्या है इसके। तो मैंने इसके 5 पॉइंट्स लिखे हैं, और ये पॉइंट्स हैं: टू डेवलप एबिलिटीज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, to develop power of reasoning, to develop fundamental principles and concept of science, and fourth है to develop interest of a student in learning science, fifth है to develop abilities to know the fact of environment। ओके, इसके हम 4-5 पॉइंट मैक्सिमम लिख सकते हैं। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा विशिष्ट उद्देश्य है, उसके भी मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि है स्टूडेंट विल बी एबल टू नो अबाउट ओजोन लेयर। Second है student will be able to differentiate ozone gas in our surrounding. Third है student will be able to discuss and explain the fact about ozone. And fourth है student will learn the concept of ozone gas and ozone layer. Okay? उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि टीचिंग एड्स, यानी कि हमें पढ़ाते समय किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में लिखेंगे। तो हमें ओजोन लेयर को पढ़ाते समय पोस्टर, चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, ग्लोब एंड ए सर्कुलर हॉलो थिंग्स एक्सेट्रा की हेल्पफुल ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हम लोग लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में पूर्व ज्ञान क्या है। तो द स्टूडेंट शुड हैव फैमिलियर विथ एक्टिविटीज़ एंड ओजोन लेयर एंड ऑल्सो कॉजेज डिजीज़। ये कौन कौन से डिजीज़ कॉज करते हैं इसके बारे में बच्चों को थोड़ा बहुत पता रहता है। तो उसके बाद हम लोग उसको लिखने के बाद अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि जो हमने अभी पूर्व ज्ञान है उसके लिए प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, यानी कि प्रीवियस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को एराइज करेंगे। इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे, जो कि फर्स्ट है टीचर पीपल एक्टिविटी एंड सेकेंड है पीपल एक्टिविटीज़, यानी कि छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। पहले हम उनसे कुछ क्वेश्चन जो एराइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है मेरा, वाई स्किन डिजीज आर इंक्रीजिंग इन दिस डे। आजकल जो हमारा स्किन डिजीज़ होता है वो क्यों इतने बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चे बताएंगे क्योंकि सनलाइट की यूवी रेज की वजह से बढ़ते जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाई दिस रेज आर एबल टू रीच ऑन अर्थ नाउ। ये कैसे हमारे अर्थ पे इतनी जल्दी पहुंच जा रहे हैं। तो बच्चे बताएंगे ड्यू टू होल ऑन ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के छेद होने की वजह से। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओजोन लेयर। तुम क्या समझते हो ओजोन लेयर से। तो अभी ये उन लोगों के लिए क्या हो गया, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो गया, यानी कि सामान्यतात्मक प्रश्न हो गया। तो जैसे वो यहाँ रुकेंगे हम अपना स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक देंगे, यानी कि आज हम अपना क्या देंगे, प्रस्तावना यानी प्रकरण देंगे। फिर हम पूछेंगे, नाउ स्टूडेंट टुडे चिल्ड्रन इन दिस क्लास वी आर स्टडिंग द टॉपिक ओजोन लेयर डिप्लेशन। हम लोग ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि ओवरऑल क्वेश्चन क्या है। तो जैसे कि ओवरऑल क्वेश्चन के आज हम पूरे दिन, आज जो मैं पूरे क्लास में जो पढ़ाने वाली हूँ उसके लिए ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या पढ़ना है आज, व्हाट इज ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ दिस थिंग, इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे हमारे अर्थ पे। और थर्ड है नेम देयर डिजीज कॉज बाई ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन से कौन कौन से कॉज होते हैं उसके बारे में। फिर हम अपना टीचिंग पॉइंट नंबर 1 शुरू करेंगे। सो ओजोन लेयर, तो हम ओजोन लेयर के बारे में डेफिनेशन देंगे। तो द ओजोन लेयर इज ए रीजन इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर दैट कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ओजोन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। यानी कि जो हमारा ओजोन लेयर है, समझाते हुए बच्चों को बताएंगे कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर से में पाया जाता है, जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन होता है, एक परत होती है जो कि हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से।
उसके बाद हम लोग उसको बताएंगे कि द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। जो लोअर पोर्शन होता है अर्थ का उसमें पाया जाता है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब अराउंड 97 to 99% ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। यानी कि जो ओजोन होता है वो 97 to 99% जो अल्ट्रावायलेट का जो हमारा हार्मफुल रेडिएशन होता है, यूवी रेज जो होता है, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अर्थ पे आने से। If the ozone layer absent, millions of people will develop skin disease। अगर ये ऐसा नहीं होता है तो हम सबके या फिर मिलियंस ऑफ पीपल्स के स्किन डिजीज हो जाएगा। यानी कि हमारे शरीर पे स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, उसको केयरफुली यानी कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अब उन्हें बताएंगे ओजोन लेयर डिप्लेशन के बारे में। सो ओजोन लेयर डिप्लेशन ग्रेजुअली थाइनिंग ऑफ द अर्थ लेयर। बहुत ही थीन नहीं, पतली सी परत, थीन मतलब कि थोड़ी चौड़ी सी परत होती है in the upper atmosphere caused due to release of chemical compound containing gaseous bromine और क्लोराइड को वो क्या करता है, रिलीज करता है। अब मैंने जो पढ़ाया है अभी डेफिनेशन के और एग्जाम्पल के थ्रू, तो उसमें हम लोग इन विच लेयर क्वेश्चंस अराइज करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर फाउंड। कौन सी लेयर पे ओजोन लेयर को, हमारे जो एटमॉस्फेयर के कौन सी लेयर पे ओजोन लेयर पाया जाता है। तो बच्चे इसको आंसर करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। हम कहेंगे गुड। फिर हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन के कौन कौन से कॉजेज हैं। तो अब ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक यानी कि समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब शुरू करेंगे टीचिंग पॉइंट सेकंड, जो कि कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन है। ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या होता है, जैसे कि जो परत जो होती है ओजोन लेयर की, वो कैसे कम होती जा रही है, कैसे कम होती जा रही है, उसी को हम पढ़ते हैं कॉजेज ऑफ, उसके क्या कारण हैं उसके कम होने के। तो जो कि मैंने 3 लिखा हुआ है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस या नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो फर्स्टली क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, इसे CFC और द मेन कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। जो कम होने की सबसे मुख्य कारण कौन सी है, वो है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दे आर रिलीजिंग बाय सॉल्वेंट, स्प्रे एरोसॉल, रेफ्रिजरेटर, AC, इन सब चीज़ों की वजह से वो प्रभाव पड़ रहा है उस पर। नाउ सेकंड है अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चेस। रिसर्चर्स से दैट अनरेगुलेटेड लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट रिजल्ट इन मच मोर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ये भी एक कारण है, क्योंकि अनवांटेड मतलब कभी भी अगर कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो उसकी वजह से भी जो ओजोन लेयर है डिप्लेशन के में कारण बनता है। इसमें बच्चे क्या करते रहेंगे, बच्चों को ध्यानपूर्वक उस सब चीज़ों को सुनते रहें। थर्ड पॉइंट है मेरा नाइट्रोजिनस कंपाउंड। तो नाइट्रोजिनस कंपाउंड क्या आंसर है, जो कि NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन जो होता है हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है ओजोन लेयर के डिप्लेशन पे। ये भी एक मुख्य कारण है। ये जो तीनों मैंने बताए हैं वो तीनों मुख्य कारण हैं उसको ओजोन लेयर के डिप्लेशन पे। तो है फायर एक्सटिंग्विशर्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो यूज़ होता है, ये सारे क्या होते हैं, हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा तो क्या इफेक्ट करेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ह्यूमन कॉज्ड सीरियस इशू लाइक स्किन डिजीज, कैंसर, सनबर्न्स, कैटरेक्ट, एजनिंग एंड वीक इम्यूनो। यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं उनको सीरियस इशू हो जाएंगे, जैसे कि स्किन डिजीज़ यानी कि बहुत सारे चर्म रोग हो जाएंगे, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, शरीर की वजह से जलने लगेगा, फिर हमारी आँखों पे भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। बहुत जल्दी हम लोग एजनिंग यानी कि बहुत जल्दी हम लोग बूढ़े होते जाएंगे, यानी हमारी स्किन जो होती है बहुत जल्दी मतलब कि वो स्किन जो होती है वो बहुत ही जल्दी बुढ़ापे की तरफ बढ़ते जाएंगे और हमारा इम्यून सिस्टम भी जो क्या होता है वीक हो जाएगा। एंड द सेकंड पॉइंट इज स्किन एंड आई कैंसर इज एन एनिमल, जो हमें एनिमल्स के भी यही सेम प्रभाव पड़ेगा। एंड थर्ड है स्ट्रॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेज मे लीड टू मिनिमल ग्रोथ, फ्लोरिंग एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन अराइज करेंगे। टीचिंग पॉइंट सेकंड रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अराइज करेंगे, जैसे कि विच आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन लेयर डिप्लेशन के कौन कौन से कारण हैं। तो बच्चे हाथ उठाएंगे, तो बच्चे बताएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड,
नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन के कारण हैं। मैंने बोला गुड। फिर सेकंड क्वेश्चन एराइज करेंगे, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, कौन कौन से इफेक्ट हैं, क्या क्या हो सकता है। तो कैंसर स्किन, आई कैंसर, सनबर्न, स्किन डिजीज। बच्चे अपनी तरफ से जो उनको याद आएगा वो आंसर देंगे। ये हमारा ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी है जो कि हमें पढ़ाते समय, जब टीचिंग पॉइंट 1 और टीचिंग पॉइंट 2 मैंने पढ़ाया था, उस समय हम बना के उन्हें दिखाएंगे कि ओजोन लेयर जैसे कि ये कैसे इफेक्ट कर रहा है हमारे अर्थ को सन की यूवी रोज से। ओके, बच्चे इसे क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और जैसे वो नोट डाउन करते रहेंगे तो हम एग्जामिंग वर्क, हमारा क्या होगा, एग्जामिंग वर्क होगा, यानी कि हम क्लास में जाके चेक करेंगे कि बच्चे अपने चीज़ों को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या उन्हें क्या क्या दिक्कतें आई हैं और कैसे कर रहे हैं। तो मूल्यांकन हम लोग करेंगे। उसके बाद हम उन्हें क्या देंगे, होमवर्क देंगे। ओके, होमवर्क में यानी कि गृह कार्य जो हम देंगे, जैसे मैंने कि 3 गृह कार्य दिए हैं। मेक अ चार्ट पेपर डायग्राम ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन, एक चार्ट पेपर में डायग्राम जो ओजोन लेयर डिप्लेशन आप उन्हें बना के लाएं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, राइट एंड लर्न द टॉपिक ओजोन, आप लिखिए और याद करिए टॉपिक ओजोन को। एंड द थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द डैमेज ऑफ ओजोन होल, हम कैसे ओजोन होल को बचा सकते हैं कि उसमें होल ना हो। ओके, दैट्स ऑल फॉर मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।